सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तुम, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तुम मेरे खुदा। तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तुम, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तुम, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तुम, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमत। मेरे खुदा तू है, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। बोले तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमत। बता दे कौन है? मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। अब आप सब हैं। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तुम, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमत। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मैं बच्चों से मुखातिब होऊंगा, लेकिन बात सबसे हो रही है। बच्चों, बाइबल में एक औरत का जिक्र है जिसने यीशु की परस्तिश की। उसका नाम मरियम है, मरियम मगदलीनी। और जब उसने, और एक और भी मरियम है जो लाजर की बहन मरियम, मार्था की बहन मरियम, उसने भी कीमती इतर जो उसके पास था वो यीशु के कदमों में डाल दिया, और वो बहुत महंगा था। बच्चों, आप इधर देखें, सब बच्चे इधर देखें। जो सबसे कीमती उस औरत के पास चीज थी, उसने वो यीशु के कदमों में डाल दी। और उस वक्त वहां यहूदा अस्करियोती भी मौजूद था, और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि ये इतर जाया किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो बहुत हजारों लाखों रुपए का था जो उसने यीशु के कदमों में डाल दिया। वो कह रहे इसने जाया किया। इधर देखिए सब बच्चे, आपकी सब बच्चे कहें मेरी जिंदगी कीमती इतर की माने थे। बड़े भी कहें ऊंची आवाज में कि मेरी जिंदगी कीमती इतर के मानेंद है, कीमती परफ्यूम की मानेंद है, और मैं इसे यीशु के कदमों में डालूंगा तो ये जाया नहीं होगा, बल्कि बेस्ट जगह पर सर्व होगा। अब तालीब जाए जोरदार, अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करके
हर कोई हाथ ऊपर दोनों उठाए, आंखें बंद करके आप सोचें आप हैं और खुदावंद है, लोगों की परवाह किए बगैर। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। अपने दिल से ऊंची आवाज से कहें, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से ज्यादा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमत, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सुने सारे बच्चे बड़े गौर से सुने, जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देनी थी, उससे 6 दिन पहले खुदावंद लाजर, मार्था और मरियम के घर आए। लाजर को उसने जिंदा किया था, लाजर वहां मौजूद था। बच्चों, यीशु किसके घर आए? लाजर के घर। अपनी सलीब पर जान देने से कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। और वहां और लोग भी थे। और आपको पता है खुदावंद कि क्या जज्बात होंगे, क्योंकि वो अब अपनी जान देने वाला था। उसके क्या जज्बात होंगे, और वो वहां पर ये देखना चाह रहा था कि उसकी कितनी कदर है उसके लोगों को। अब इधर देखिए सब, इस मौका पर मार्था बिजी नजर आ रही है, उसकी नजर में इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि यीशु आया हुआ है। मगर मरियम को इस बात की कदर है, और उसने यीशु को उसकी सलीबी मौत के लिए मसा किया। हालेलुया। खुदा के कलाम में बच्चों लिखा है कि एक शख्स को, एक, इधर देखिए सारे बच्चे, एक कीमती मोती, एक पल उसका पता चल गया एक आदमी को। और उसको ये पता चल गया कि ये इतना महंगा है, इतना महंगा है कि इससे महंगी कोई और चीज ही नहीं है दुनिया में। उसने पता क्या किया? उसने अपना सब कुछ बेचकर, बच्चों इधर देखें, उस आदमी को पता चल गया कि ये मोती सबसे महंगा है। उसने अपना सारा कुछ बेचकर उस मोती को हासिल कर लिया। आप जानते हैं ये मिसाल, इसमें वो मोती कौन है? वो मोती खुदावंद यीशु मसीह है। एक बार फिर अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद, प्रॉमिस करें, सारे बच्चे आंखें बंद करें। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा। जो बड़े हैं वो भी जरा ऊंची आवाज में गाए, जिंदगी से भी ज्यादा। प्रस्तिश करना बड़ा जरूरी है, अपने होठों को खोलना बड़ा जरूरी है। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा।
सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तुम, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। खुदावंद का शुक्र हो जो इस जगह पर मौजूद है। आए उसकी हजूरी के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए तालियां बजाते हैं। हालेलुया। और जब आप तालियां बजा रहे हैं तो याद रखें कि बादशाहों के बादशाह के लिए तालियां बज रही हैं, क्योंकि वो मौजूद है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। कैसा खूबसूरत खुदावंद है हमारा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम एक बार फिर खुदावंद की मर्ज़ी के मुआफिक इस शहर में आ सके। और हमारा दिल बहुत खुश है कि खुदावंद ने जब हमने पिछला अपना विज़िट हमारा यहाँ था, खुदावंद ने बहुत बरकत दी, सभी को बरकत दी, लेकिन बच्चों को ख़ुसूसन खुदावंद ने अपने पाखरू के वसीले से छुआ। बेशक इसका सारा जलाल खुदावंद को मिले। और आज जब हम यहाँ पर बच्चों को देख रहे हैं, नौजवानों को मैं देख रही हूँ, तो गो मेरा दिल तो सबको ही देखकर खुश है, मगर अपने बच्चों को और इन नौजवानों को देखकर खुदावंद की हजूरी में नहायत दिल जो है ना वो शादमान है कि खुदावंद के हजूर में हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन मौजूद है। हालेलुया। खुदावंद ऐसा ही फजल हम सब पर हमेशा रखे। खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और तलावत करेंगे कलाम मुकद्दस में से। यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब की पहली 8 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 8 आयत। यहाँ पर लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। ये जिस यीशु की हम अभी प्रस्तुत कर रहे थे, जिसके बारे में हम गा रहे थे और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, वही यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर था तो वो ये बातें कर रहा है। बच्चों, ख़ास तौर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने बड़े ध्यान से इस कलाम को सुनना है। और जब हम बच्चों से मुखातिब हूँ मैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं बड़ों से मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन जब उनसे बात करूँगी तो तभी वो मुतवज्जो होंगे यकीनन। और आज का कलाम हम सबके लिए है। ये जो पैसेज अभी मैंने पढ़ा है आपके सामने, इसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दरख्त कह रहा है, हकीकी दरख्त। और वो फिर हमें डालियाँ बता रहा है कि तुम डालियाँ हो। वो इस पैसेज में फल लाने की बात कर रहा है कि कैसे हम फल ला सकते हैं। और फिर वो इसमें इस बारे में बात कर रहा है कि उसके साथ कायम रहना कितना ज़रूरी है, और फल ना लाने की क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके नताइज क्या होंगे, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। वो इस पर बात कर रहा है। इस थोड़े से पैसेज में यीशु मसीह ने हमें काफ़ी सारी बातें बताई हैं। गो ये हमारी ज़िंदगी का तमाम हासिल है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो ये सब कुछ होगा, और अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। ये इसी सारे जो आयतें हमने पहली 8 आयत पढ़ी हैं उसमें ये सब कुछ हमें मिलता है। ये कनेक्शन है खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा कि वो कितना ज़रूरी है, और ये कोई और नहीं बता रहा। जैसे अभी पास्टर आरिफ हमें बता रहे थे कि उसके साथ कनेक्ट हो जाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इस पैसेज में खुदावंद यीशु मसीह खुद बता रहा है कि मुझसे कनेक्ट रहने में क्या ज़रूरी बात है और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि
जैसे एक दरख्त, ये एक मेटाफॉर है बच्चों, इट्स अ वर्ड पिक्चर। जैसे हम एक तस्वीर बयान करते हैं कि एक दरख्त है और उसके साथ डालियां हैं। अब आपके जहन में एक दरख्त बन रहा है और उसके साथ डालियां होती हैं और उसके साथ पत्ते होते हैं और फिर फल आता है। यही यीशु मसीह भी ऐसी ही एक मेटाफॉर हमारे सामने पेश कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं दरख्त हूँ, एक्चुअली मैं सोर्स हूँ, मैं हूँ जो सारा, जिससे सब कुछ निकलना है, लेकिन तुम मेरे साथ हो और तुम मेरी डालियाँ हो और मुझसे जुदा होकर, वो कह रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम जुदा होंगे तो फिर क्या क्या होगा ये भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। ये जो दरख्त यीशु मसीह अपने आप को कह रहा है, मैं इस दरख्त के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बिल्कुल कलाम मुकद्दस के जो शुरू के बाब हैं उसमें, और जो कलाम के बिल्कुल आखिरी बाब हैं यानी पैदाइश की किताब में और मुकाशवा की किताब में दरख्त का जिक्र है, और वो यकीनन यीशु मसीह ही के बारे में है। और मैं चाहती हूँ कि हम उन आयात को पढ़ें और देखें कि किस तरह से ये जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है ये सच है और कैसे वो दरख्त है। आइए पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से पैदाइश 2 बाब की 9वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगी। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबत की पहचान का दरख्त भी लगाया। ये हयात का दरख्त जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है 9वीं आयत में, आप जानते हैं कि ये हयात का दरख्त कौन है? अभी हमने सुना है खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं ही हूँ वो हकीकी दरख्त। ये हयात का दरख्त खुदावंद यीशु मसीह ही है। और जब हम पैदाइश के 3 बाब को पढ़ते हैं, उसकी 24वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगी। वहाँ क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगेट घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कनेक्शन है? ये वही दरख्त है जो जिंदगी का दरख्त था और जिसके बारे में खुदावंद ने कहा कि अब तुमने गुनाह किया है, और वहाँ पर हमने पढ़ा कि क्या करूबियों को बिठा दिया, वहाँ पहरा लगा दिया, और वहाँ तलवार मौजूद थी कि हम इंसान जो आदम और हवा गुनाह के बायस बागे अदन से निकाल दिए गए हैं वो दोबारा उस दरख्त के पास ना जा सकें। यानी उस जिंदगी के दरख्त तक रसाई ख़त्म हो गई थी बच्चों। वो जो ज़िंदगी का दरख्त बागे अदन में था जो खुदावंद ने अपने ही लोगों के लिए लगाया था, उस तक रसाई नहीं थी। लेकिन जब हमने ये पहला जो हवाला पढ़ा है उसमें हम पढ़ रहे हैं तो वही जिंदगी का दरख्त जिस तक रसाई नहीं थी, जिसके गिर्द एक पहरा था और जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो ही दरख्त खुद इंसान बनकर आया है और वो कह रहा है कि तुम मेरी डालियां हो, तुम मुझ में कायम रहो। आपको पता है कि वो क्यों आया है? वो इंसान बनकर आया ताकि मैं और आप निजात पा जाएं। नौजवानों, वो इसलिए आया है, इसीलिए वो कह रहा है कि मुझ में पैवस्त रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मुझसे जुदा ना रहो, मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे। वो इसीलिए कह रहा है। हमें मुश्किल लगता है, हमें शायद यहाँ आना मुश्किल नहीं लगता खुदावंद के इबादत में जितना हमें उसके साथ चलना मुश्किल लगता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी दरख्त के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा कि मुकाशवा की किताब में भी इसके बारे में जिक्र है। मैं इस दरख्त के बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहती हूँ कि मुकाशवा में क्या लिखा है। मुकाशवा के 22वें बाब की 1 और 2 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। ये दरख्त यीशु मसीह है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके अंदर ज़िंदगी मौजूद थी और वो उससे शिफा मिलती थी लोगों को, उसमें हर वक्त फल लगा रहता था। ये ज़िंदगी का दरख्त खुद खुदावंद यीशु मसीह है। एक और दरख्त के बारे में आपको बताना चाहती हूँ।
जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं, वहाँ उसके 15वें बाब की 23वीं से 25वीं आयत में पढ़ूंगी, एक दरख्त का जिक्र है। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं? उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। ये कैसा दरख्त है जो बियाबान के बीच में मौजूद है, वहाँ जहाँ कोई राह नहीं है, वहाँ जहाँ पानी बड़ी मुश्किल से कहीं मिलता है, और उस बियाबान के बीच में एक दरख्त खुदावंद ने उन्हें दिखाया। आप जानते हैं, ये दरख्त जिसने उस पानी की कड़वाहट दूर की, जिसने उसे मीठा किया और पीने के लायक बनाया, ये और कोई दरख्त नहीं, ये खुद खुदावंद यीशु मसीह था। हालेलुया! आए उसके लिए तालियां बजाएं। वो जो कह रहा है कि हकीकी दरख्त मैं हूँ, वो जिंदगी का दरख्त है, वो हयात का दरख्त है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो जा रहा था, उसने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। उसने अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा दरख्त नहीं है वो कि खुद तो कहीं गायब हो गया और अब पीछे उसके लोग तितर बितर हो रहे हैं। हरगिज़ नहीं। उसने कहा था, वो जाते जाते ये कह रहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक क्या हूं? हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया! खुदावंद यीशु मसीह तो हमारे साथ है। क्या हम उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके साथ कायम रहने के लिए तैयार हैं? आए अपने कदमों पे खड़े हों। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद से कहना शुरू करें, खुदावंद मैं तुझ में कायम रहना चाहता हूं। आए सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद का पाखरू इस जगह पर मौजूद है। खुदावंद इस जगह पर चल फिर रहा है। ये लम्हे बहुत कीमती हैं आज आपके लिए। ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और यकीनन बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो इस जगह पर मौजूद है। अपनी आंखों को बंद करें और इस लम्हे में खुदावंद के साथ बात कीजिए। खुदावंद से कहे कि खुदावंद मैं तुझ में कायम रहना चाहता हूँ। तू जो ज़िंदगी का दरख्त है, मैं तुझ में पेवस्त होना चाहता हूँ। मैं बहुत सा फल लाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं बच्चों से भी दरखास्त करती हूँ कि इस वक्त आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप ख़ास आज के दिन के लिए आए हैं, आप ख़ास आज की बरकत के लिए आए हैं, तो ये मोमेंट है अपनी बरकत को हासिल करने का। दुआ करना शुरू करें। हर कोई अपने ध्यान को बाकी चीज़ों से हटा लीजिए, अपने हाथों को बुलंद कीजिए और दुआ करना शुरू करें। वो लोग जो आज पहली बार खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं, आपके पास मौका है कि आप खुदावंद में कायम हो सकते हैं। आप फिर से, आप अभी ईंधन बनने के लिए नहीं दे दिए गए। खुदावंद हर रोज़ हमें नई ज़िंदगी दे सकता है। बस इतना ही ज़रूरी है कि वो जो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल दीजिए, उसे अंदर आने दीजिए। मेरी दरख्वास्त है कि सब पीछे इंतज़ामिया भी थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए और अभी खुदा के रूहुल कुद्स को काम करने दें। खुदावंद का पाखरू इस जगह पर मौजूद है। वो इस जगह से लेकर उस कोने तक हर जगह पर हमें घेरे हुए है। उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ लूं ऐसी। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ लूं ऐसा। समुद्रों पार जा उतरा सुबह पंखा ठहरा। समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे पंखा ठहरा। ते उथे भी तेरा हथ मैनू यार
राव खावेगा ते उथे भी तेरा हथ मैनू यार राव खावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद में प्रस्तिश करते रहे सब तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद में खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद मेरी तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं बता नसे ये ज़बूर इसलिए शुरू किया ताकि आप सब गा सकें, क्योंकि सबका वर्शिप करना ज़रूरी है। आप में से हर एक ने आज खुदावंद की हुजूरी को महसूस किया है और आप चाहते भी हैं कि यहाँ से उसे लिए बगैर ना जाए। जितने बच्चे आगे आए हैं पहले वो बताएं आप में से कौन कौन चाहता है कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में आए। इसलिए प्रस्तिश बड़ी जरूरी है। आपने ध्यान हटाकर खुदावंद की तरफ लगाना है। मैंने ये ज़बूर इसलिए शुरू किया क्योंकि आपको आता है। जब आप अपने होठों को प्रस्तिश के लिए खोलते हैं फिर होली स्पिरिट आपको टच करता है। खुदावा खुदाया खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद मेरी तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस सारे बच्चे तो बड़े ऊपर खड़े वो भी गाएं। हजूरी तेरी तो चुप के तरफ लो नसा हर पल का वो ही है खुदा सांसों का वो ही मंबा बच्चों गाएं। हर पल का वो ही है खुदा सांसों का वो ही मंबा बाहें जो फैलाए खड़ा बाहें जो फैलाए खड़ा आजा तू क्यों दूर खड़ा आजा तू क्यों दूर खड़ा जितने उड़े कोड़ों से बच्चे गाएं।
चितड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से, बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नुची हाथों से, दाढ़ी नुची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू। हर पल का सबने कहना है, हर पल का वो ही है खुदा, हर पल का बच्चों का है वो ही है खुदा, सांसों का वो ही मंबा, सांसों का वो ही मंबा, आगे जो पहला है खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो नौजवान जिनकी उम्र 16 साल से 25 साल है, अब वो आगे आए, पीछे इन लोगों के पीछे स्टेयर्स पर तक आप खड़े हो सकते हैं। एक सिंबॉलिक है आपका आगे आना, आप खुदावंद के पास आ रहे हैं जब आप आगे आ रहे हैं।